सर। अरे यार, हाँ ठीक है, ओके पढ़े हैं तो मैच्योरेशन फेज में जो है आपका फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब यहाँ रिडक्शन क्यों बोलते हैं? रिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। तो आप देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ विल टर्न इनटू द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन। ये जो डिवीजन है 1 से 2 बना यहाँ पर, ये मियोसिस 1, तो ये इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। इस रिडक्शन क्योंकि 2n से n हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर फर्दर ये दिस इज अ सिंपल माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस 2 जो होता है माइटोसिस 1 के जैसा ही, माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो यहां से ये सेकेंड डिवीजन हुआ। रिडक्शन डिवीजन इसको नहीं बोलते हैं, इसको कहेंगे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। ठीक है, तो आफ्टर सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। ये हो गया स्पर्मेटिड्स। तो आप लोग याद रखिए, ये एग्जाम में अगर आएगा तो ये डायग्राम जो है अगर बना दोगे तो मोटा मोटी समझ में आ जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किए, स्पर्मेटोगोनिया फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्म मदर सेल है। स्पर्म मदर सेल बहुत बार माइटोसिस डिवीजन में गया, जिसमें से कुछ सेल जो है रह गए वापस वहीं पर और कुछ सेल चले गए स्पर्म प्रोडक्शन में। जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए गए वो सेल कहलाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल टेक द नॉरिशमेंट फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स एंड द सर्टोली सेल्स and the its size will get enlarged, both nucleus and cytoplasmic content दोनों enlarge हो जाएगा। उसके बाद ये जो है फिर फर्स्ट यानी वो ग्रोथ फेज था। ग्रोथ फेज के बाद फिर इसका फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होगा जो कि मैच्योरेशन फेज में होता है। वहां से मैच्योरेशन फेज इसका स्टार्ट हो गया। सेकेंड फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। उसके बाद मियोसिस 2 या लिख दोगे कि माइटोसिस जेसाइट या मियोसिस 2 ही लिखना। ठीक है, ये हैप्लॉइड होता है। तो इससे फिर 1 से 2 हो गया, तो इस तरह 4 क्रिएट हो गए। तो ये यहां तक जो है, ये यहां तक है, दिख रहा है कर्सर? हेलो, यस सर। हाँ यहाँ तक जो है। इसके बाद तो स्पर्म बना ना, ये जो स्पर्मेटिड तक जो है ये हो गया आपका पार्ट ए, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम जर्मिनल इपिथेलियम। और उसके बाद इससे फिर ऐसा बनने में ये ऐसा लॉन्ग मोटाइल फ्लैजिलम है। देखो इसका स्ट्रक्चर, फ्लैजिलम है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी इसका कोना जैसा हो गया है ताकि स्विम करने में इसका आकार प्रकार उस ढंग से ये एडेप्टेशन हो गया है। ठीक है, तो ये सब जो ये प्रोसेस है, ये मेटामॉर्फोसिस होने में, ये प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब देखो ये फिगर जो है, ये इसी फिगर को थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन में समझाने का कोशिश किया है। ये जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये वाला, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ मियोसिस 1 हो चुका है, फिर यहाँ पर मियोसिस 2 हो गया, ये स्पर्मेटिड्स है। और ये सर्टोली सेल्स में एपिका इसका स्पर्म का एक्रोसोम embedded है, differentiating spermatids and mature spermatozoa released in the lumen finally after at the end of spermatoliosis। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, फिर से बता देते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस अलग है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है। स्पर्मेटोलियोसिस को ही स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो ये दोनों स्टेप जो है आपको, नहीं दोनों स्टेप नहीं, फर्स्ट स्टेप यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बाकी ये नोट मैं बाद में दे दूंगा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट, तो इस नोट को भी आप लोग पढ़, इसमें थोड़ा डिटेल में भी हम लिखे हुए हैं।
ठीक है, ग्रोथ फेज बता ही दिए हैं, क्या छूट गया है सब तो बता। इसमें ये मल्टीप्लिकेशन फेज में तुम लोग सिंपल समझ रहे होगा। मल्टीप्लिकेशन फेज में भी दो तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया टाइप 1, स्पर्मेटोगोनिया टाइप 2, टाइप बी, टाइप ए। टाइप ए का भी A1 A2 होता है, बी में भी B1 B2 होता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी ये इतना भी समझ लो तो काफी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद फिर ग्रोथ फेज में हम बता ही दिए, द स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड डिवीजन, ये हम बता चुके हैं, पढ़ लेना। और ठीक है, न्यूक्लियस जो है ऑर्डिनरी साइज का जब होता है, एम्बेडेड मटेरियल कंसिडरेबली इट बिकम्स एनलार्ज, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के लिए ये तैयार होता है ग्रोथ फेज में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और मैच्योरेशन फेज में सारा प्रक्रिया, टेट्राड फॉर्मेशन होगा, पेकिटीन जाइगोटीन क्रोमोसोमल क्रॉसओवर होगा इसमें। ठीक है, प्रोफेज भी इसका थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो सारा इसमें इवेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर। और जब हैप्लॉइड सेल्स बन गया, यानी आफ्टर द फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, दो सेल्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, एंड आफ्टर द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन के बाद इट्स ए सिंपल माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, 2 इक्वल सेल्स ईच इस, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड मिलेगा। देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड होगा, जनरेट होगा। ठीक है, बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 होगा। ओके, ये दादा है, ये फादर है, ये बेटा लोग, 4 होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है सर। ओके, ठीक। अब स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम बताया, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजून तक। ठीक है, स्पर्मेटिड क्या है? वो हैप्लॉइड तो है, लेकिन वो बल्की है, राउंड है, उसके अंदर कंटेंट जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ग्रोथ फेज में वो नॉरिशमेंट लिया है, पूरा न्यूक्लियस उसका बड़ा है, तो वो स्विम नहीं कर सकता है, बल्की है, साइज बड़ा है, तो वो मूव नहीं कर सकता है, तो डिसफंक्शनल है, भले वो गैमिट है बट